तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं हमेशा की तरह तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है। और इस फिल्म को लेकर अगर आपके कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कि फिल्म देखना चाहिए या नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस फिल्म के एंड में हमें देखने को मिला था कि अचानक से एक चमत्कार हो गया, क्योंकि हमें लगा ही नहीं था कि जैसे ये दुनिया तबाह हो गई थी तो लगा ही नहीं था कि कोई जिंदा भी बचा होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है एक स्पेसशिप, जहाँ पर कम से कम कुछ लोग तो वहां से धरती से सुरक्षित बचकर निकल गए थे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और किस तरीके से हुआ, और यहाँ पर हमें पूरी फिल्म में इसका कोई हिंट भी नहीं मिला था। तो किसने अपना दिमाग चलाया, कैसे कुछ लोगों को बचाया, मतलब नहीं बचाया बचाया दोनों बराबर ही था, लेकिन कम से कम बचाया तो सही। तो देखिए यहाँ पर ये सारा सारा जो तामझाम हुआ था ये हुआ पीटर की वजह से। तो देखिए जैसा कि हमें शुरुआत में देखने को मिला था कि मिंडी और केट ये दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि एक एस्टेरॉयड या फिर क्या बोले कॉमेट जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है और धरती को तबाह कर सकता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नासा तक पहुंच जाती है और नासा के बाद प्रेसिडेंट तक। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात को कोई सीरियसली देखती ही नहीं है, जिस वजह से सब कुछ बेकार सा ही हो जाता है। लेकिन मिंडी और केट हार नहीं मानते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती नहीं है। और लोग इतने मंदबुद्धि होते हैं कि सुनते नहीं हैं। क्या है ना, अनभक्ति कुछ ज़्यादा थी उन लोगों में। अब ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, इसलिए थक हार कर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें खुद बुलाती हैं। और जिसके बाद डिस्कशन होता है कि वो कॉमेट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। जिसके बाद वो कदम उठाते तो हैं, जिसके लिए एक स्पेसशिप, मतलब कुछ स्पेसशिप्स को नहीं, रॉकेट्स को लॉन्च तो किया जाता है ताकि उस कॉमेट को वहीं पर रोक दिया जाए या फिर उसे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर होता है इसका उल्टा, कि जो मिशन है उसको रोक दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रहा है पीटर के वजह से, जो कि बैश कंपनी का ओनर होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, तो देखिए इस बैश कंपनी के ओनर पीटर ने प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया होगा और उसने प्रेसिडेंट को एक झूठा दिलासा दिया होगा कि ये जो कॉमेट है इसके अंदर मिनरल्स और एक तरीके से खजाने का भंडार भरा हुआ है और इससे लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। और चूंकि काफ़ी वक्त से जो पीटर है वो प्रेसिडेंट की मदद कर रहा था इलेक्शन जीतने में, तो यहाँ पर उस वजह से उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये सच बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पीटर को ये बात अच्छे से पता थी कि ये जो वो उसने प्लानिंग की हुई है वहाँ पर जाकर उस कॉमेट को रोकने की, और वहाँ से सारा मटेरियल या फिर जो मिनरल्स वहाँ पर हैं, हीरा सोना चांदी जो भी है, उसको वहाँ से निकालने की, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। उसको भी ये श्योर नहीं था कि वहाँ पर एक्चुअल में कुछ ऐसा है भी या नहीं। और उसी वजह से उसने एक अलग प्लानिंग बनाई, जिसके तहत उसने एक स्पेसशिप बनाया। धरती अगर किसी वजह से बर्बाद भी हो जाती है, तबाह भी हो जाती है, तो कम से कम वहाँ से वो या फिर वो कुछ लोगों को वहाँ से निकाल सके और दूसरे जगह पर जिसका उसने पता लगाया था, यानी कि धरती जैसी एक जगह पर, तो वहाँ जाकर वो वहाँ पर बस जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जो उसका मिशन था वो फेल हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसको यकीन भी नहीं था कि वो सही साबित होगा या नहीं, वो उसका मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसलिए तो उसने प्लान 2 बनाया था, ताकि अगर इधर फेल हो जाए तो उधर सक्सेसफुल हो जाएगा। वरना उसको ज़रूरत क्या थी, अगर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था तो। और ये एक तरीके से ट्रायल ही था, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके बाद होता है क्या, हमें पता चलता है कि मिशन फेल हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट प्लान तो था, जिसके बारे में प्रेसिडेंट को उसने ऑलरेडी बता कर रखा था, तभी तो उसने हामी भरी थी। पहली बार तो उसने हाँ तब बोला था क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना था, और दूसरी बार तब जब पीटर ने उसको अपने बहकावे में ले लिया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर उसने उसको अपना सेकंड प्लान भी बताया था कि अगर धरती बर्बाद हो भी जाती है और जो हमारा वहाँ से मिनरल्स और बाकी सारे मटेरियल्स को निकालने का जो प्लान है और कोमेट को रोकने का जो प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी हो जाता है तो हमारे पास ये दूसरा प्लान है। अगर लोग मरते हैं तो मरते रहें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे और दूसरे प्लानट पर बस जाएंगे, बस बात ख़त्म। जिसके बाद बाकी सारे लोग तो मर जाते हैं, मिंडी और केट और बाकी सारे लोग, दुनिया बर्बाद हो जाती है, धरती एक तरीके से तबाही हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये लोग प्लानिंग के हिसाब से वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी, क्योंकि उस प्लैनेट को लेकर उनकी कोई रिसर्च होती नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और जैसे वो किसी तरीके से उस प्लैनेट पे पहुंच भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो एलियंस या फिर एक तरीके से वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो उनको मारने लगते हैं। और वैसे भी इंसान एक कमज़ोर प्राणी है,
हाँ, दिमाग से ताकतवर है, लेकिन शरीर से तो कमज़ोर है ही ना। तो वो उनका शिकार होने लगता है उन सभी क्रीचर्स का, जिसके बाद वो खुद को बचाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर जो कि है तो बहुत समझदार, लेकिन एक तरीके से बेवकूफ़ भी है, क्योंकि जो हमें देखने को मिला था कि वो जो मिशन है उसको रोक देता है, फिर अपना दिमाग चलाता है और वो मिशन भी फेल हो जाता है, और उसी वजह से तो धरती तबाह हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि यहाँ पर भी वही होता है कि यहाँ पर उसने प्लानिंग तो अच्छी बनाई थी, पर उसके आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या हो सकता है उसके लिए वो प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद होता है कि जितने लोग किसी भी तरीके से बच गए थे और धरती से बाहर निकल गए थे स्पेसशिप की मदद से और पीटर के आइडिया की वजह से, वो दूसरे ग्रह ग्रह पर तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह में क्या होने वाला है उसका आइडिया उनको था नहीं, और उसी वजह से वो एक एक करके मार जाते हैं, कोई नहीं बचने वाला था। तो बचने वाला तो वैसे भी नहीं था, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। धरती पर रहते तो वहां कॉमेट की वजह से मर जाते, और यहाँ पर इस ग्रह में बिना प्लानिंग की वजह से और बिना दूरदृष्टि की वजह से, मतलब दोनों तरफ मरना ही था। और इन दोनों की वजह कौन था? ये पीटर ही था। अगर पीटर अपनी टांग नहीं अड़ाता और वो जो मिशन था और मिंडी और केट की बात सभी सुनते, तो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाता और शायद सबकी जान भी बच सकती थी। पर इस बिजनेसमैन ने सबका दिमाग का दही कर दिया और सबको बेवकूफ़ बनाया, खुद तो मरा और उनको भी मार डाला। तो बस यही थी इस फिल्म की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एंड में ऐसा चमत्कार हमें देखने को क्यों मिला, और आखिर लोग बचने के बाद भी क्यों मर जाते हैं, और आखिर हमें पूरी फिल्म में देखने को क्या मिला था, और आखिर एंड में हुआ क्या। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको संतुष्टि मिली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो बस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जोहार।